नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी बुधवार के दिन सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शिवदत्त नाम का एक व्यक्ति रहा करता था। उसका परिवार बड़ा था। उसकी पत्नी, बड़ा बेटा, बहू, छोटा बेटा, बेटी और एक पवित्र पूजा का घर था जहां हर रोज गणेश जी भगवान की पूजा होती थी। परिवार में सब कुछ ठीक था, पर एक बात हमेशा तनातनी का कारण बन जाती। सास और बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर होने वाली कहासुनी। सास को लगता कि बहू काम में कमी करती है और बहू को लगता था कि सास उसे समझती नहीं है। यह रोज की बात थी। धीरे धीरे पूरे घर की शांति को यह बात प्रभावित करने लगी। इसी घर में गणेश जी महाराज का एक सुंदर सा मूर्ति का स्वरूप स्थापित कर रखा था। उसकी हर रोज पूजा होती, दीपक जलता, भोग लगता, लेकिन घर की कलह गणेश जी भगवान को भी दुखी करती थी। एक दिन गणेश जी भगवान ने सोचा, मैं तो विघ्नहर्ता कहलाता हूँ। यदि मेरे भक्त की घर की लड़ाई से दुखी है तो मुझे कुछ करना चाहिए। अगली सुबह पूजा के समय गणेश जी महाराज ने अपने भक्त शिवदत्त के सपने में दर्शन दिए और कहा, कलह का कारण कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसका समाधान प्रेम और समझ से ही होगा। मैं स्वयं तुम्हारे घर आकर कलह को दूर करूंगा। सुबह मेरी मूर्ति जहां मिले वैसा ही करना। शिवदत्त ने आंखें खोली तो उसके मन में श्रद्धा और आशा दोनों थे। अगले दिन सुबह जब सास और बहू रसोई में फिर से किसी छोटी सी बात पर बहस कर रही थी, तभी घर के आंगन में रखा गणेश जी का दिया बुझ गया। यह बात सबको अजीब लगी, क्योंकि दिया कभी अपने आप नहीं बुझता है। परिवार के लोग पूजा घर पहुंचे तो देखा कि गणेश जी महाराज की मूर्ति अपने स्थान से जरा सी खिसकी हुई थी। सब डर गए, पर शिवदत्त को तुरंत सपने वाली बात याद आ गई। वह सबको साथ बैठाकर बोला, आज घर में गणेश जी का इशारा है। यह समय है कि हम सबके मन में गांठें खुले। सास और बहू दोनों को थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन वे चुप बैठ गई। तभी हवा का हल्का सा झोंका चला और पूजा घर में रखे मोदक का एक दाना गणेश जी की मूर्ति के नीचे गिरा। शिवदत्त ने उस मोदक को उठाया और बोला, यह प्रसाद उन दोनों को देना चाहिए जिनमें सबसे अधिक मतभेद है, ताकि मिठास वापस लौट सके। सबकी नजरें सास बहू पर टिकी थी। सास बहू एकदम कदम आगे बढ़ाकर बोली, बहू, यह गणेश जी महाराज का प्रसाद है, तू ले ले। बहू की आंखें नम हो गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, मैंने कई बार अपनी बातें जिद में कह दी, मुझे क्षमा कर दीजिए। सास ने भी बहू को प्रेम से गले लगा लिया। घर में जो वातावरण महीनों से भारी था, वह पल भर में ही हल्का हो गया। पर यह कहानी अभी यही समाप्त नहीं होती। सास और बहू के मन की गलतफहमियां तो दूर हो रही थी, पर गणेश जी चाहते थे कि यह प्रेम स्थायी हो। इसीलिए उस रात बहू को भी एक सपना आया। सपने में गणेश जी बोले, बेटी, परिवार में छोटे काम कभी बड़े नहीं होते। मन बड़ा रखो, घर में सुख बना रहेगा। बहू ने पूछा, गणेश जी, कभी कभी मैं सच में थक जाती हूँ, क्या करूँ? गणेश जी ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ संवाद है वही समाधान है। सास से खुलकर बात करो, जो हो सके वह अच्छी नीयत से करो, वे प्रेम से कह दो। अगली सुबह बहू ने सास से कहा, माँ जी, आप मुझे काम की उम्मीद रखें, पर थोड़ा मार्गदर्शन भी दें। कभी डर के कारण मैं पूछ नहीं पाती हूँ। सास ने सिर पर हाथ रखकर कहा, और मैं भी सोचती हूँ कि तुम मेरी बातों को मन नहीं रखती। आज से हम दोनों मिलकर साथ रहेंगी। अब घर में वातावरण पूरी तरह बदल गया था। वे दोनों मिलकर काम करती थी, पूजा में साथ बैठती थी। त्योहार हो या आम दिन, हंसी खुशी घर में कट जाती। बच्चे भी खुश, पति लोग भी खुश, और सबसे ज्यादा खुश हुए गणेश जी महाराज। गांव में इस परिवर्तन की चर्चा फैल गई। पड़ोसी पूछने लगे, तुम्हारे घर में ऐसा क्या हुआ कि सास बहू अब बिल्कुल माँ बेटी जैसी ही हो गई? सास मुस्कुराकर कहती है, गणेश जी महाराज ने हमें रास्ता दिखा दिया। और बहू कहती है कि
सास बहू के बीच का रिश्ता क्या है वह गणेश जी महाराज ने हमें समझा दिया। गणेश जी ने बस हमें एक दूसरे का दिल दिखा दिया। कुछ दिनों बाद गणेश चतुर्थी का पर्व आया। उस दिन बहू ने 21 मोदक खुद बनाए। सास ने पूजा की थाली सजाई और बोली, बहू आज की आरती तुम ही करोगी। बहू ने हाथ जोड़कर आरती की और कहा, गणपति बप्पा आपने हमारे घर का विघ्न दूर किया। आपके आशीर्वाद से ही यह संभव हुआ है। हे भगवान, कृपा यह आशीर्वाद हम पर सदा बनाए रखे। घर में जैसे प्रकाश सा फैल गया है। पूजा के बाद दोनों ने मिलकर प्रसाद बांटा और पूरे परिवार की आंखों में खुशी थी। उसके बाद समय बीतता गया। उस दिन के बाद घर में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। तकरार यदि होती तो दोनों प्रेम से बात करके सुलझा लेती, क्योंकि अब वे समझ गई थी कि सास बहू का रिश्ता एक रिश्ता नहीं बल्कि दो पीढ़ियों को जोड़ने वाला सेतु है। गणेश जी महाराज आज भी उस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती है। गणेश जी भगवान के आशीर्वाद से उस घर में इतना आनंद आया और समझ हुआ कि गांव वाले उस घर को शांति धाम कहने लगे। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने सास और बहू का रिश्ता अच्छा किया वैसा सबका करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाओं को पूरा करना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।